हेलो बच्चों, कैसे हो? बेटा आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो बेटा मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ इवेंट क्या होते हैं। इवेंट प्रोबेबिलिटी का बहुत अहम कंपोनेंट है। तो टाइप ऑफ इवेंट में फर्स्ट आते हैं सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट सिंपल इवेंट ऐसी इवेंट कहलाती है जिसमें सैंपल स्पेस का एक एलिमेंट हो। एक एलिमेंट एन इवेंट कंसिस्ट ओनली वन एलिमेंट of sample space. One element of sample space is called simple event. ऐसी इवेंट माने होती घटना, ऐसी घटना जिसमें प्रतिदर्श समष्टि, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। ऐसी घटना जिसमें प्रतिदर्श समष्टि का एक अवयव हो, उसको बोलते हैं सिंपल इवेंट। बेटा एग्जांपल ले रहे हैं, एन इवेंट कंसिस्ट ओनली वन एलिमेंट किसका ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। एग्जांपल टॉसिंग ए क्वाइन। एक क्वाइन को टॉस करने में इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें हेड या टेल आएगा आपका। ये बेटा सिंपल इवेंट एक एलिमेंट, सिंपल इवेंट दूसरी एक एलिमेंट। बेटा देखिए सेकंड में ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं टॉसिंग। बेटा टॉसिंग 3 क्वाइन। बेटा तो बेटा 3 क्वाइन को टॉस करने में जो मेरा आउटकम बनेगा, टोटल आउटकम मीन्स सैंपल स्पेस। बेटा पहले तीनों हेड आएंगे। बेटा अब हमारे 2 हेड एक टेल आएगा। अब बेटा ध्यान दो क्या होगा। बेटा आप देखिए नेक्स्ट हम कैसे बनाएंगे। बेटा है ना, इस टेल को हम नंबर यहाँ पर लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे। पहले तीनों हेड, 2 हेड एक टेल। अब मालूम क्या, अब हम ये करें बेटा, ये टेल नंबर 2 पे आएगा, फिर टेल नंबर 3 पे आएगा आपका। देखो आगे बढ़ते हैं, हेड टेल हेड हो गया। अब ये टेल यहां पर आएगा आपका, तो बनेगा टेल हेड हो गया। अब बेटा मैं 2 टेल ले रहा हूं, टेल हेड। ठीक, अब मान बेटा क्या 2 क्या बनेगा, ये हेड इधर भी आएगा, ये हेड इधर आएगा आपका। तो बेटा नेक्स्ट बनेगा आपका टेल हेड टेल बन गया, टेल हेड टेल हो गया। अब हेड यहां पर आएगा आपका, तो हेड टेल टेल हो गया। हेड और लास्ट में तीनों टेल ऐसे बना दीजिए। ये बेटा 1 बन गया, 1 2 3 4 5 6, ये बन गया आपके। बेटा सिंपल इवेंट एक एलिमेंट किसका, सैंपल स्पेस का। दूसरी सिंपल इवेंट एक एलिमेंट। बेटा ऐसे बेटा 1 एलिमेंट, तो टेल हेड हो गया आपका। दीज आर कॉल्ड सिंपल इवेंट। इसमें क्या होता है,
एक एलिमेंट होता है सैंपल स्पेस का। नाउ एग्जाम्पल हम थर्ड ले रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या हमारा, एग्जाम्पल फर्स्ट और एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल 3। बेटा देखिए रोलिंग, बेटा रोलिंग डाइस, एक डाई को हम रोल करेंगे तो ना क्या होगा, रोल करने में 1 2 3 4 5 6 आएगा। देखो बेटा पहली सिंपल इवेंट, एक एलिमेंट 1 आ गया, और दूसरी इवेंट क्या आएगी, अब दूसरा एग्जाम्पल बेटा दूसरी इवेंट ले रहे हैं आपका 3 है, 1 है, 1 एलिमेंट, ओनली 1 एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। ये बेटा आते हैं नंबर 2, बेटा आते हैं कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट ऐसी इवेंट जिसमें सैंपल स्पेस के मोर देन 1 एलिमेंट हो। एन इवेंट, मान बेटा एन इवेंट कंटेन्स मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। एन इवेंट कंसिस्ट देखिए मोर देन 1 एलिमेंट, मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड कंपाउंड event. Now we take example. The tossing 2 coin. बेटा हम जो है 2 सिक्कों के उछालते हैं। बेटा जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो दोनों में हेड आ सकते हैं, दोनों में टेल आ सकते हैं, हेड टेल टेल हेड, दैट इज सैंपल स्पेस। बेटा हमें चाहिए इवेंट, देखो ना इवेंट क्या बनेगी, कंपाउंड इवेंट। मेरे दोनों देखो ना, आप देखिए ये कंपाउंड है, 2 एलिमेंट है। बेटा कि थर्ड देखिए कंपाउंड इवेंट, टेल टेल हेड टेल टेल हेड, ये है। मोर देन 2 कंपाउंड होना चाहिए, मोर देन 2 एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। जो एग्जाम्पल सेकंड ले रहे हैं, बेटा रोलिंग डाई, एक डाई को रोल करने में जो मेरा सैंपल स्पेस क्या बनेगा आपका भाई, 1 2 3 4 5 6 बनेगा। बेटा पहली इवेंट क्या आएगी, बेटा इसमें क्या है 1 2 2 एलिमेंट हैं, 1 2 3 आपके ये है बेटा ये सेकेंड एलिमेंट। बेटा थर्ड बनेगी आपकी इवेंट, लो भाई 3 4 5 ले लो, दीज आर कंपाउंड इवेंट। बेटा नेक्स्ट चलते हैं, बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट चलते हैं बेटा नेक्स्ट बेटा चलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। बेटा नेक्स्ट मेरी इवेंट है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट ऐसी इवेंट जिसमें सैंपल स्पेस का कोई पॉइंट ना हो, यानी इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। बेटा देखिए अब हाँ बेटा नेक्स्ट बेटा पॉइंट आपका थर्ड है जो इवेंट में थर्ड। इम्पॉसिबल इवेंट ऐसी इवेंट जिसमें
सैंपल स्पेस का कोई पॉइंट ना हो, बेटा इसमें एन इवेंट है ना, एन इवेंट कंसिस्ट, देखिए एन इवेंट या देखो हैज नो एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस is called impossible event। ऐसी इवेंट जिसमें सैंपल स्पेस का कोई भी एलिमेंट ना हो, इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं असंभव घटना, जो पॉसिबल ना हो, इम्पॉसिबल। बेटा एग्जाम्पल ले रहे हैं, बेटा रोलिंग ए डाई, बेटा हमें एक के, अरे डाई बने लूडो यार, डाई बने लूडो। बेटा जब हम एक डाई को फेंकेंगे ना, थ्रो करेंगे, तो अपर फेस में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6, मालूम बेटा इवेंट कहलाती है जो हमें चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी। बेटा यहाँ से कहते हो ना, यहाँ लिखेंगे कि ग्रेटर, एक डाई को रोल करने में, बेटा मैंने कहा कि मुझे नंबर लेस देन 1 चाहिए। जब हम एक डाई को रोल करेंगे तो नंबर लेस देन 1 इम्पॉसिबल। हम एक डाई को रोल करेंगे, नंबर ग्रेटर देन 6 इम्पॉसिबल, क्योंकि डाई में नंबर जो हैं 1 2 3 4 5 6 होते हैं आपके, ठीक है ना। तो देखो ना यहाँ इसमें आएगा नंबर, नंबर क्या होगा बेटा, नंबर लेस देन 1, बेटा डाई में बेटा होते ही नहीं है डाई में, तो ये आप क्या कि ये आपका बेटा 5 हो जाएगा, इम्पॉसिबल। बेटा नंबर आएगा, नंबर ग्रेटर देन 6 इम्पॉसिबल। बेटा नेक्स्ट चलते, बेटा नेक्स्ट बोलते हैं श्योर इवेंट है ना बेटा, इसको बोलते हैं श्योर इवेंट बोलते हैं। मानो बेटा ऐसी इवेंट जिसमें सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट हो, या फिर जो मैंने कहा वही ट्रू हो। बेटा मैंने कहा कि कॉइन को टॉस किया और हेड आना चाहिए, हेड आ गया, श्योर इवेंट है ना, श्योर इवेंट, ठीक है ना बेटा। श्योर बेटा मैंने कहा कि टुडे, आज क्या बारिश होगी और बारिश हो जाएगी, इसको बोलते हैं श्योर इवेंट है। जो मैंने कहा वही आ गया, इसको बोलते हैं श्योर इवेंट है ना, श्योर इवेंट बोलते हैं बेटा। एन इवेंट, तो ना एन इवेंट कंसिस्ट all element of sample space is called shear event, ठीक है ना। बेटा क्या करें कि बेटा रोलिंग ए डाई, एक पासे को फेंकेंगे तो नंबर आपका क्या आएगा, आपका 1 2 3 4 5 6 आएगा। बेटा इवेंट क्या बेटा, मेरी बेटा इवेंट देखिए आप कि नंबर, बेटा नंबर हो चाहिए नंबर लेस देन 7 है ना। तो 1 क्या है, इसकी इवेंट क्या बनेगी आपकी, सारे नंबर आ जाएंगे आपके लेस देन 7 में, क्या आपके सभी नंबर आ जाएंगे। मैंने बेटा इसको बोलते हैं सेम है ना, इसको क्या हो गया कि एस इक्वल टू ई हो गया, इसको बोलते हैं शेयर इवेंट। अगर मैंने कॉइन टॉस किया और हेड आना चाहिए तो हेड आ गया, शेयर इवेंट हो गया आपका। बेटा नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट चलते हैं, बेटा हम चलते नेक्स्ट चलते हैं। बेटा नेक्स्ट हमारे इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बेटा नेक्स्ट मेरी इवेंट, इसको नेक्स्ट इवेंट मेरी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है ना। बेटा ये इंपॉर्टेंट है मेरी इवेंट है ना,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखो हम देखो लेट करेंगे, लेट बेटा यहाँ से आएगा लेट E1 लेट E1 एंड E2 आर टू इवेंट ऑफ एन सैंपल स्पेस, ऑफ ए सैंपल स्पेस। बेटा किया, देन इवेंट E1 is happening after, ठीक है ना, आफ्टर E2। ये थोड़ा इसमें कि मैंने जो इसमें क्या किया आपसे मान लिया, सैंपल स्पेस हमारा एक एस क्या है, एस मेरा सैंपल स्पेस है, इसकी बेटा दो इवेंट है, वो एक इवेंट मेरी E1 है, एक इवेंट E2। पहले इवेंट E1 होगी, फिर E2 होगी आपकी। देखो बेटा जैसे मान लिया हॉर्स रेसिंग हो रही है, हॉर्स रेसिंग में बेटा दो हॉर्स हैं, रेस कर रहे हैं, तो पहले हॉर्स एक रेस जीतेगा, फिर दूसरा जीतेगा आपका ये। अगर बेटा तीन हॉर्स रेस हो रही है तो पहले एक हॉर्स जीतेगा, फिर दूसरा जीतेगा, फिर तीसरा, मीन्स विन दी रेस, रनर कराएगा आपका। तो पहले बेटा अगर इवेंट आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो मालूम दोनों में इवेंट में क्या होता है, दोनों इवेंट में ये होता है इंटरसेक्शन फाई होता है, यानी उसमें कोई कॉमन नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आर दोज एलिमेंट देयर इंटरसेक्शन आर फाई, यानी जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसी इवेंट होती है, पहले मेरी एक इवेंट हो जाएगी, फिर दूसरी होगी आपकी, इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी दोनों इवेंट में कोई कॉमन नहीं। ठीक है ना, मालूम बेटा जैसे मालूम मैंने बेटा दो डाई मैंने बेटा एक बेटा मालूम बेटा सॉरी देखो एग्जाम्पल देखिए अब क्या है सीधे। देखो बेटा मेरे पास दो मार्कर हैं, देखो बेटा देखिए बेटा मालूम बेटा पहले मैंने मार्कर एक को ड्रॉप किया, फिर दूसरा ड्रॉप किया, दीज आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्यों मालूम बेटा, देखो इसका मतलब यह है जब आपका पहला मार्कर गिर गया फिर दूसरा मार्कर गिरा, यानी दोनों में कोई कॉमन नहीं, दीज आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाती है आपकी। ठीक है, तो जो यहां से आएगा देन इवेंट E1 इज हैपनिंग, बेटा आफ्टर दैट E2 इज हैपेंड, E2 इज हैपेंड। बेटा यहां से क्या आएगा, E1 इंटरसेक्शन E2, दोनों में कोई कॉमन नहीं, फाई आएगा आपका, ये है। ठीक है ना, फाई आएगा, ठीक है ना, ये है। दो नेक्स्ट मेरी इवेंट आपकी है, दो नेक्स्ट ये बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। नेक्स्ट आएगा एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाती है। देखो क्या होती है आपकी, सुनो जैसे मान लिया, देखो जैसे बेटा मान लिया ये क्या है, दीज आर सैंपल स्पेस। बेटा इसकी एक इवेंट क्या है मेरी E1 है, दूसरी इवेंट हमारी E2 है, तीसरी इवेंट मेरी E3 है, चौथी इवेंट मेरी E4 है,
पांचवी इवेंट मेरी E5 है, छठी क्या मेरी E6 है, E6 है। सभी इवेंट को ऐड करने पर मुझे सैंपल स्पेस मिल जाना चाहिए। दीज आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। देखो ना यहाँ से क्या आएगा, देखो देखिए अब यदि जो है E1 इंटरसेक्शन E2 यूनियन E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 है ना, ये दिया है देखो ना। समझा, जैसे मान ली बेटा E1 क्या आएगा आपका, यूनियन आएगा आपका E5 आएगा, E6 आएगा, है ना। देखो इनको ऐड करने पर हमें एस मिल जाना चाहिए। ऐड करेंगे तो वी गेट सैंपल स्पेस, ये है, इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। यानी ऐसी इवेंट, दोज इवेंट आर कॉल्ड म्यूचुअली, दोज इवेंट कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट हु सम इक्वल टू सैंपल स्पेस। वो इवेंट जिनको ऐड करने पर इक्वल टू क्या बन जाए, एस बन जाए। दीज आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। जो यहाँ लिखेंगे कि दोज इवेंट, जरूर यहाँ लिखना बेटा, ये दोनों यहाँ लिखेंगे कि यहाँ लिखो सम हो, देखो बेटा यहाँ बेटा कि दोज इवेंट हु सम is equal to sample space is called, ठीक है ना, is called exhaustive event, ये गलत है आपकी, ठीक है। बेटा नेक्स्ट बेटा अब चलते हैं बेटा, इनको कंबाइन कर देंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। बेटा इनको कंबाइन कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट मेरा क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। बेटा ये मेरे बेटा लास्ट हमारी ये देखिए, अब चलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। बेटा देखो बेटा ये क्या है बेटा, ये हमारा सैंपल स्पेस है, एस बी ए सैंपल स्पेस। बेटा इसकी इवेंट हमारी एक इवेंट ये है, एक इवेंट मेरी E1 है, दूसरी इवेंट हमारी E2 है, तीसरी इवेंट हमारी क्या है E3 है, मेरी दूसरी इवेंट E2 है, तीसरी इवेंट मेरी E3 है, फोर्थ इवेंट मेरी E4 दिया है। बेटा फिफ्थ आपकी इवेंट E5 है। हमारा बेटा ये देखो डैश डैश, इसमें ये आपकी इवेंट nth इवेंट है, इसमें बेटा n इवेंट है। बेटा देखो क्या होगा, देखिए आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, इनमें ये होता है कि इंटरसेक्शन 5 हो, यानी इन सभी इवेंट में कोई कॉमन ना हो। जो फर्स्ट पॉइंट है ना कि E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4 आएगा। बेटा नेक्स्ट है इंटरसेक्शन E5 आएगा, डैश डैश इंटरसेक्शन EN, इसमें कोई कॉमन ना हो, नंबर 1, इसको बोलते हैं दीज आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो सेकंड और क्या है, इन सबको ऐड करने पर क्या मिल जाए, ऐड करने पर हमें सैंपल स्पेस बन जाए। इन सबको हम ऐड करेंगे तो वी गेट सैंपल स्पेस E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन E5, थोड़ा डैश लगा, डैश E5 हो गया, डैश करेंगे यूनियन EN इक्वल टू S। These are called mutually exclusive and exhaustive event। अब बेटा मालूम बेटा इसके आगे तो बेटा हमारी इवेंट और भी होती हैं।
जैसे इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट। तो बेटा ये हम इसको आगे पढ़ेंगे। अब बेटा हम चलते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब चलते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होती है ना। अब बेटा हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। बेटा अब आते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा। प्रोबेबिलिटी बेटा अब आते हैं प्रोबेबिलिटी है बेटा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ऑफ एनी इवेंट ई तो ना पी इसका सिंबल होता है बेटा। इसको देखो, इसको बेटा इसको लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अपॉन में आएगा, अपॉन यहां से आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है ना। और यहां से आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। बेटा वन मिनट, ये है दिस इज ये डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। देखो बेटा प्रोबेबिलिटी को हम लिख सकते हैं पी ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। बेटा एनी देखो बेटा, एनी क्या है, एनी जो है एनी स्टैंड फॉर, एनी बेटा एनी शो करती है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। बेटा एनी स्टैंड फॉर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। बेटा क्या, टोटल नंबर ऑफ क्या है, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। बेटा एनी बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। एनएस बेटा एनएस शो करता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। बेटा ये लिखते हैं, सिंपल है, ठीक। बेटा अब आते हो बेटा, अब आते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है। बेटा आप देखिए बेटा, जैसे मान लिया कि प्रॉपर्टी बेटा प्रोबेबिलिटी, बेटा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर इक्वल 0 लेस इक्वल 1 होती है। प्रोबेबिलिटी आपकी 0 होगी, कब होगी, जब इवेंट ना हो। जैसे मान बेटा मैंने एक जो है डाई रोल किया, मुझे नंबर चाहिए 6 ग्रेटर, इवेंट आपका 5 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी 0। प्रोबेबिलिटी मान बेटा प्रोबेबिलिटी 0 कब होती है, जब इवेंट ही ना हो। जैसे बेटा मैंने एक जो है डाई रोल किया, नंबर मैंने कहा नंबर ग्रेटर देन 7, नंबर ग्रेटर देन 6, तो डाई में नंबर 6 से ग्रेटर होता ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी 0। 1 प्रोबेबिलिटी कब होती है, जब मेरी इवेंट श्योर इवेंट हो। अगर इवेंट आपकी इम्पॉसिबल इवेंट है, इवेंट इम्पॉसिबल है, तो प्रोबेबिलिटी 0। श्योर इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी 1 होती है, श्योर इवेंट प्रोबेबिलिटी 1 होती है। जैसे बेटा मैंने कहा, बेटा मैंने एक डाई रोल किया, मैंने कहा मुझे नंबर चाहिए 7 से लेस, तो श्योर इवेंट आपके सारे नंबर आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है बेटा, प्रोबेबिलिटी आपकी कभी नेगेटिव नहीं होती है, 1 से कभी ग्रेटर नहीं होती आपकी। प्रोबेबिलिटी लाई करती है 0 to 1 लाई करती है आपकी। ये बेटा हमारा जो बेटा डिग्री प्रोबेबिलिटी है। बेटा सेकंड पॉइंट, बेटा किसी इवेंट की हैपनिंग प्लस नॉन हैपनिंग का सम एक होता है। बेटा पी, बेटा यहाँ पी, बेटा पी मेरी जो प्रोबेबिलिटी है बेटा, ये इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट, पीई बार, मालूम है देखो बेटा, बार मीन्स होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट। बेटा देखिए आप, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का होना और ना होना इसका सम होता है। दीज आर दी प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोबेबिलिटी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, प्रोबेबिलिटी पी ई इक्वल, बेटा ये वैल्यू आएगी आपकी दिस इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। बेटा वेन ई इक्वल टू 5, बेटा ई इक्वल टू 5, ई मीन्स क्या है, ई मीन्स जो इवेंट है 5 है। मालूम देखो 5, बेटा देखो 5 मीन्स क्या होता है, नल सेट। ई मीन्स 5, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ही 0 हो जाएगा। ठीक बेटा कि अगर आपकी इवेंट क्या है, इवेंट एलिमेंट 5 है तो प्रोबेबिलिटी 0 आएगी आपकी। इसको बोलते हैं दीज आर कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। बेटा नेक्स्ट बेटा देखिए आप, मान लिया अगर इसमें जैसे हमने बेटा कॉइन टॉस किया ना, जैसे टॉसिंग, बेटा टॉसिंग ए कॉइन, तो कॉइन को टॉस करने में हमें हेड और टेल मिलेगा, दो चीज आएंगी आपकी। ठीक बेटा मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, टू फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, बेटा प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है किसकी, हेड कम, हेड बेटा हेड कम फाइंड करना है। देखो बेटा कैसे निकालते हैं, जब हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम में आपका हेड या टेल आएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस सेट 2 एलिमेंट। बेटा मुझे हेड फाइंड करना है, ये भी इवेंट है, तो इवेंट में सिर्फ एलिमेंट एक आएगा, हेड अकेला आएगा, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इवेंट 1 आएगा। बेटा यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, हेड आने प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, एन ई अपॉन एन एस पुट कर देंगे तो 1/2। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन। अब बेटा मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, now find the probability of even number on rolling a die। जब हम एक डाई को है ना एक पांसे को फेंकेंगे तो वाली बेटा पांसे के फेंक में क्या आएगा, अपर फेस में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, दीज आर पॉसिबिलिटी। बेटा मुझे चाहिए इवन नंबर, ये क्या है, ये मेरी इवेंट है, तो इवेंट में इवन नंबर बेटा इवन में आपका 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, तो 2, 4, 6 ये क्या है बेटा लगेंगे कार्डिनल नंबर। बेटा प्रोबेबिलिटी इवन नंबर, एन ई मीन्स क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। बेटा मुझे मेरे फेवर में ये है आपकी इवन नंबर, तो फेवरेबल आउटकम आपके 3 आएंगे, टोटल आपके 6, प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। ऐसे बेटा हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी के सम। इस तरह हमारा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ दी जो बोलते हैं इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी ये कंप्लीट हुआ। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में इसका हम सम करेंगे। बेस्ट योर लक।